Hello everyone. Today we are going to study about a potentiometer, a device that can be used to measure the EMF of a source or say a cell without drawing any current from the source. जो पोटेंशियोमीटर होता है हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम करते हैं ईएमएफ को मेज़र करने के लिए किसी भी सोर्स की। जैसे हमने सेल ले लिया तो सेल की जो है ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर का, विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स, बिना करंट ड्रॉन किए हुए। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग मैगेनिन वायर ए बी फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। इसमें हम एक मैगेनिन वायर लेते हैं, यहाँ पे हमने ए बी ले लिया है और इसको वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स किया जाता है। साथ में इसके मीटर स्केल भी लगी होती है। ठीक है। तो बेटा कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाई वी कैन टेक हेयर मैगेनिन वायर नॉट ए कॉपर वायर। द रीजन इज बिकॉज मैगेनिन वायर possesses high specific resistance and लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो जो मैगेनिन वायर होती है उसका हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे बेटा क्या है, हमारे पास एक मैगेनिन वायर ले ली और उसका जो मान लो वायर का ए एंड है, इसके साथ हम सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा देंगे, साथ में एक रियोस्टैट, और विद द हेल्प ऑफ की उसको हम जो दूसरा एंड होगा वायर का, यहाँ पे बी है तो बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। और ए के साथ हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, साथ में जॉकी, विद द हेल्प ऑफ जॉकी इसको हम मूव करवाएंगे वायर के ऊपर और नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। कई बार बेटा प्रैक्टिकली जो है इसकी अरेंजमेंट जो है किस तरह से है, प्रैक्टिकल सेटिंग जो इसकी देखते हैं हम। प्रैक्टिकली बेटा दिस लॉन्ग वायर ए बी, this long wire AB consists of 4 equal parts. First one is this, second, third, fourth, and each parts having length 1 meter. So total length of the wire AB is 4 meter. जो हमारे पास प्रैक्टिकली जो हमारे पास अपरेटस होता है पोटेंशियोमीटर का, उसमें जो वायर है AB उसकी लेंथ हम 4 मीटर लेते हैं। ठीक है। और हमारे पास ये 1 मीटर की लेंथ ही होगी, दूसरी ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और इन सभी को हम सीरीज में मतलब एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। ठीक है। जैसे ये फर्स्ट वायर होगी, इसका एंड दूसरी का ये फर्स्ट, सेकंड एंड तीसरी के साथ, फिर तीसरी का जो सेकंड एंड है फोर्थ वन के फर्स्ट, फिर ये सेकंड, इस तरह से। ठीक है। और इस अरेंजमेंट में हमने क्या लगाया हुआ है, और ए के साथ हमने ये ईएमएफ लगा दिया, साथ में ये अमीटर, फिर रियोस्टैट की और वायर के दूसरे एंड के साथ ज्वाइन करवा दिया। ठीक है। और जो ए वाला है इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर और जॉकी लगा दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन होगी पोटेंशियोमीटर की। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर when a constant current flow through the wire। जब किसी भी वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो जो आप पर्टिकुलर जो भी लेंथ आएगी वायर की, जो वायर की लेंथ होगी, तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस लाई करेगा किसी भी पार्ट ऑफ द वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। इसी के ऊपर वो जो पोटेंशियोमीटर है वो काम करता है। लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोर्शन ऑफ द वायर ऑफ लेंथ एल, रेजिस्टेंस आर एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। हमने मान लिया बी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी जो पोर्शन ऑफ वायर जो लिया है जिसकी लेंथ एल है और रेजिस्टेंस आर है और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। इफ आई वी द करंट flowing
through the wire, then according to Ohm's law, मान लो अगर आपके पास जो आई करंट है फ्लो कर रहा है वायर में से, तो देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। वट जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वायर की वो किस तरह होती है, रो एल ओवर ए, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है ये हम रो लेते हैं। ठीक है, वेयर रो इज द resistivity of the wire. Now this is question number 2। अभी जो R की वैल्यू है क्वेश्चन 2 से आपने 1 में भर दी है। यूज occasion 2 in occasion 1 we get, तो पहले भी हम वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, V इज इक्वल टू आई रो एल ओवर ए, और दिस इज इक्वल टू आई रो ए मल्टीप्लाई एल, तो V इज इक्वल टू दिस मच। वट हमारे पास जो आई रो ए ओवर ए, ये मैंने मान लिया कांस्टेंट, कांस्टेंट ए के बराबर ले लिया, तो हमारे पास सो V इज इक्वल टू के एल हो जाएगा। जब हम ये जो आई रो ओवर ए जो है इसको कांस्टेंट ले लेंगे तो हमारे पास V इज इक्वल टू के एल के बराबर हो जाएगा। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, प्रोवाइडेड A रो एंड I आर कांस्टेंट। अगर A एरिया, रेजिस्टिविटी और करंट ये कांस्टेंट हो तो जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फ्रॉम ओकेशन 3, ओकेशन 3 से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 है हमारे पास V इज इक्वल टू के एल, तो K इज इक्वल टू V ओवर L हो जाएगा। इज कॉल्ड, इसको हम और क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, आपने याद रखना है। सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय ए पोटेंशियोमीटर इज नोन एज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। मतलब जो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसको वो जो पोटेंशियोमीटर है वो एक्यूरेटली मेजर करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अ पोटेंशियोमीटर कैन बी मेड मोर सेंसिटिव बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब एक पोटेंशियोमीटर है उसको हम मोर सेंसिटिव बना सकते हैं उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करके। तो हमारे पास कौन से वो दो मेथड है जिसके द्वारा हम जो है पोटेंशियोमीटर को मोर सेंसिटिव बना सकते हैं। पहला जो है वाई डिक्रीजिंग द पोटेंशियोमीटर करंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। सर्किट में रियोस्टेट लगा होगा और रियोस्टेट की सहायता से हम जो पोटेंशियोमीटर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको डिक्रीज कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जो सेंसिटिविटी होगी पोटेंशियोमीटर की वो बढ़ जाएगी, वो मोर सेंसिटिव हो जाएगा। सेकंड जो है वाई इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। If we can increase the length of the wire of the potentiometer, then the sensitivity of the potentiometer increases। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीज कर देते हैं लेंथ जो है पोटेंशियोमीटर वायर की, तो क्या होगा, वो जो पोटेंशियोमीटर होगा वो मोर सेंसिटिव होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है इन केस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। तो बेटा इस तरह से है जो आज हमने पढ़ा व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ करते हैं हम, एक सेल जो है
या कोई सोर्स है उसकी ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी कंस्ट्रक्शन देखी, फिर वर्किंग। ठीक है,